इज़ाबेला एक 18 साल की लड़की थी जिसे थ्रिल और एडवेंचरस लाइफ जीने का बहुत पसंद था। ऐसे ही वो एक दिन अपनी दोस्त के साथ एक पार्क में बैठी हुई थी जहाँ पर उसकी दोस्त उसको एक गेम के बारे में बताती है। उसका कहना ये था कि इस गेम से हम एक स्पिरिट को अपने रूम में बुला सकते हैं और उस स्पिरिट के रूम के अंदर आने के बाद हम उसके साथ ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल सकते हैं। इज़ाबेला ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी। तो इज़ाबेला के दोस्त ने उसको कहा कि अगर तेरे को इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है तो तू इस गेम को एक बार ट्राई करके देखियो। उसकी दोस्त ने यह भी कहा कि इस गेम को खेलना यानी अपनी जान को खतरे में डालना है, लेकिन इज़ाबेला को लगा कि वो उसको सिर्फ डरा रही है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ ही देर में रात हो जाती है और इज़ाबेला ने सोच लिया था कि अब वो इस गेम को खेलेगी और अपनी दोस्त को बताएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इज़ाबेला रात के 12 बजे का अलार्म लगा के सो जाती है। अलार्म की आवाज सुनकर 12 बजे इज़ाबेला की आंख खुल जाती है और वो अपने बेड से उठ जाती है। उसने पूरा मन बना रखा था कि आज तो वो इस गेम को खेल कर रहेगी। इज़ाबेला ने जल्दी से एक कैंडल उठाई और अपने रूम के मिरर के पास जाकर खड़ी हो गई। पूरे रूम में उसने एकदम अंधेरा कर दिया और मिरर के सामने एक कैंडल जलाई। पूरे रूम में एकदम खामोशी छाई हुई थी। इज़ाबेला ने जल्दी से वो पेपर निकाला जिसके ऊपर गेम स्टार्ट करने के सारे मंत्र लिखे हुए थे। उसने एक एक करके सबको पढ़ना शुरू कर दिया और इन सब चीजों के दौरान इज़ाबेला ने एक कॉर्नर में अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख दिया था ताकि वो अगले दिन अपनी दोस्त को ये दिखा सके। कुछ ही देर बाद सारा रिचुअल खत्म हो जाता है, लेकिन रूम में अभी भी बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। इज़ाबेला ने सारा रिचुअल बिल्कुल ठीक से करा, लेकिन कोई भी स्पिरिट या फिर कोई भी आत्मा उसके रूम में नहीं आई। इज़ाबेला को पता था कि इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ अंधविश्वास है। इज़ाबेला ने जल्दी से अपना मोबाइल वहां से उठाया और अपने बेड पर जाकर सो गई। रात के 3 बजते हैं। इज़ाबेला गहरी नींद में सो रही थी। सोते वक्त उसकी हल्की सी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके रूम के कॉर्नर में कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। वो अपनी आंखें साफ करके अच्छे से वहां देखने की कोशिश करती है तो वहां पर उसको एक काली सी परछाई दिखाई देती है। इज़ाबेला को लगता है कि वहां पे शायद से कोई कपड़ा या फिर कोई सामान रखा होगा जो कि ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे मानो वहां पे कोई खड़ा उसको देख रहा है। लेकिन इज़ाबेला याद करने की कोशिश करती है कि उस कॉर्नर में तो कुछ भी नहीं था, तो ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वहां पे कोई खड़ा उसको देख रहा है। इज़ाबेला बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे सच में कोई स्पिरिट उसके रूम में आ जाती है, लेकिन क्या कोई उसका विश्वास करेगा? ये सोचकर वो जल्दी जल्दी अपना फोन निकालती है उस स्पिरिट की वीडियो बनाने के लिए। लेकिन जब भी वो अपना फोन उठाती है वो देखती है उसके फोन पे किसी की कॉल आ रही थी। भला रात के 3 बजे कौन उसको कॉल कर रहा था और उस कॉल पे किसी का नंबर भी नहीं लिखा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो जल्दी से कॉल पिक करती है और आगे से आवाज आती है, चलो इस गेम को स्टार्ट करते हैं। ये कहते ही कॉल कट जाती है। कॉल कटते ही इज़ाबेला सामने उस कॉर्नर पर देखती है
वहां से वो परछाई गायब हो चुकी थी। इजाबेला उठ के अपने रूम को चेक करती है तो वहां पर कोई भी नहीं था और ये देखकर वो वापस से सोने के लिए लेट जाती है। वो खुद को समझा रही थी कि ये सब सिर्फ उसके मन का वहम है। वो अपनी आंख बंद करके बेड पर लेट रखी थी, लेकिन वो बार बार अपनी आंखें खोलकर देख रही थी। वो खुद को समझा तो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और वो बार बार अपनी आंखें खोलकर देख रही थी। वो डरावनी लड़की उसके बेड पर थी और वो इजाबेला से कहती है, ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ एंड डेयर एक ऐसी गेम है जिसमें एक व्यक्ति सामने वाले को ट्रूथ या डेयर में से कोई एक चूज करने को बोलता है, और अगर तो सामने वाला इंसान ट्रूथ चूज करता है तो उस इंसान से कोई भी एक सवाल पूछा जाएगा और उस इंसान को सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अगर वो डेयर चूज करता है तो उसको एक काम करने के लिए कहा जाएगा। ये काम कुछ भी हो सकता है और उस इंसान को बिना मना करे वो काम करना ही होगा। वो आत्मा इजाबेला से ट्रूथ या डेयर चूज करने को कहती है। उस स्पिरिट की शक्ल बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, लेकिन इजाबेला को इस गेम से बाहर निकलना ही था, इसलिए वो किसी तरह हिम्मत करके उस स्पिरिट को ट्रूथ बोल देती है। तो ऐसे में वो स्पिरिट इजाबेला से एक क्वेश्चन पूछती है, तुम कैसे बनना चाहती हो? मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगी। ये क्वेश्चन सुन के इजाबेला बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन इजाबेला को पता था कि अगर वो डर जाएगी तो उसका बचना नामुमकिन है। तो ऐसे में वो स्पिरिट से कहती है कि मैं 100 साल बाद मरना चाहूंगी। सामने से वो स्पिरिट इजाबेला को एक बहुत ही डरावनी स्माइल देती है और अब इजाबेला उस स्पिरिट को पूछती है ट्रूथ या डेयर। इजाबेला ये सोच रही थी कि वो स्पिरिट जल्दी से डेयर चूज करे ताकि इजाबेला उसको यहाँ से जाने को कह दे, लेकिन सामने से उस स्पिरिट ने ट्रूथ चूज कर लिया। इजाबेला उससे पूछती है कि हम इस गेम से जिंदा बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इस पे वो स्पिरिट जवाब देती है, तुम नहीं निकल सकते। सुबह होती है। इजाबेला अपने रूम से बाहर नहीं आई थी, तो उसके पेरेंट्स उसके रूम में चेक करने आते हैं, लेकिन इजाबेला अपने रूम से गायब थी। उसके रूम में था तो सिर्फ उसका मोबाइल, जिसमें इजाबेला की वो रिचुअल परफॉर्म करने की वीडियो थी, लेकिन उसमें इजाबेला अकेली नहीं थी।